सोचिए और अमीर बनिए। दोस्तों, यह बुक नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस किताब में यह समझाया गया है कि मनुष्य अपनी सोच से कैसे अमीर बन सकता है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकी लेखक है। इस किताब को नेपोलियन हिल को लिखने में 20 वर्षों तक कठोर मेहनत करना पड़ा। इस बुक में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में समझाया गया है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अच्छा किताब माना जाता है पैसे के बारे में। इस किताब में बहुत खास चैप्टर है जो कि है विचार ही वस्तु है, इच्छा, आत्म सुझाव, विशेषज्ञों का ज्ञान, निर्णय। तो दोस्तों, ये 5 चैप्टर हम आप लोगों को बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है विचार ही वस्तु है। कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। वर्तमान में हम जो कुछ भी है वो पास्ट में सोचे गए विचारों की वजह से है, और वर्तमान में हमारे विचार ही तय करेंगे कि हम भविष्य में क्या होंगे। थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति एडविन सी बर्न्स अपने विचार से बल्ब आविष्कारक एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने में कामयाब रहा, और ये सब एक दिन में नहीं हुआ। एडविन की सोच और विश्वास, इच्छा ने ही उसे अपने मुकाम तक पहुंचाया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें वो विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। दूसरा चैप्टर इच्छा। इस पुस्तक में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छा से वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इस किताब में लेखक अपनी एक सच्ची कहानी सुनाता है। नेपोलियन हिल का एक बेटा हुआ था जो जन्म से ही कान नहीं थे और वो सुन नहीं सकता था। डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया था कि वह अब कभी नहीं सुन सकता है। लेकिन लेखक और उसकी पत्नी की यह प्रबल इच्छा थी कि उसका बेटा सुने, और उन्होंने अपनी इस प्रबल इच्छा से दम पर कुछ ही सालों में ऐसा कर दिखाया कि वह बच्चा सुनने लगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं हैं सिवाय उनके जिनमें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचारों की संतानें हैं। तीसरा है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव का मतलब होता है कि हमें स्वयं से ही हमारे माइंड को यह समझाना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसे कैसे हासिल करना है। यहाँ राइटर बताता है कि हमें किसी शांत जगह पर जाकर अपने लक्ष्य को एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए। हमें यह नोट कर लेना चाहिए कि हमें क्या चाहते हैं या कितनी धनराशि चाहते हैं। उसके बाद यह नोट कर ले कि अमुक धनराशि या लक्ष्य कितने टाइम में हासिल करना है। इसके बाद हमें रोज़ सुबह शाम उसे लिखे हुए लक्ष्य को पढ़ना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे बड़े लाभ का बीज छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों, कष्ट आए तो इससे घबराना नहीं चाहिए। चौथा चैप्टर है विशेषज्ञों का ज्ञान। इस चैप्टर के माध्यम से यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य को नोट कर लिया, लेकिन यदि हमारे पास उस लक्ष्य का कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो हम उसे पा नहीं सकते हैं। इसलिए आप क्या बनना चाहते हैं या क्या होना चाहते हैं उसका नॉलेज ले, तभी आप सफल हो सकते हैं। पांचवा है निर्णय। इस चैप्टर में लेखक यह कहना चाहता है कि हमें अपनी टालम टोल की आदत पर विजय पाना है, तभी हम अपने निर्णय पर कायम रह सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भी निर्णय लेने हैं वो खुद से ही लेना होगा। इसके बाद है आस्था। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हमें अपनी इच्छा पर आस्था या विश्वास रखना है। दोस्तों, मात्र इच्छा से ही हमें सब कुछ हासिल नहीं हो जाता है जिसे हम चाहते हैं। इसके लिए हमें हर पल उस पर आस्था और विश्वास रखना होता है। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच बुक का सबसे खास चैप्टर, और दोस्तों में तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो से बहुत ज़्यादा सीख मिलता है। और कैसे सफल होना है, पैसे को कैसे बचत करना है, ये वीडियो सबसे खास वीडियो है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं ये बुक तो आप ऑनलाइन से